एक्सरसाइज 8.1 का 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में गिवन है cos A बराबर cos B। अब ये दोनों दिया नहीं है कि एक ही ट्रायंगल का हिस्सा है, तो हम अलग अलग दो एंगल A और B ले लेते हैं और इसके एक साइड को इस तरह से परपेंडिकुलर जोड़ देते हैं, एक में MN और एक में PQ। तो अब ये दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। इसमें देखिएगा तो cos A बराबर आ जाएगा AN, इसके लिए 90 डिग्री लिए H, ये P और ये B, तो B/H होता है। इसी तरह से इसमें आ जाएगा BQ बटे BP। अब इसको अगर यहाँ और इसको यहाँ कर दीजिए तो AN बटे BQ, ये वाला यहाँ आ गया और बराबर ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा AM बटे BP। ठीक है, सिर्फ इसको यहाँ किए हैं, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ठीक है, इसको x मान लेते हैं। अब AN बटे BQ बराबर भी x लिख सकते हैं, तो AN बराबर x BQ हो गया इधर जाके, और AM बटे BP बराबर भी x लिख सकते हैं, ये बराबर भी, तो AM बराबर x BP हो गया। और इस ट्रायंगल में PQ निकालिए, PQ बराबर क्या होगा BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर, यही यहाँ लिखा हुआ है। BP का हम निकाल के लाए हैं, ये रहने देते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। यहाँ पर इसको देखिए, MN का हम निकाल के लाए हैं BP, इसका AM स्क्वायर माइनस AN स्क्वायर। ठीक है, अब AM का x स्क्वायर BP स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि AM बराबर x BP है और AN बराबर x BQ है, तो AN स्क्वायर का x स्क्वायर BQ स्क्वायर हो गया। अब ये x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर हो गया। x बाहर निकाल लीजिए रूट से, ये रूट अंडर BP स्क्वायर और माइनस BQ स्क्वायर हो गया। BP स्क्वायर माइनस BQ स्क्वायर का रूट ओवर PQ होता है, तो इसको चेंज कर देंगे, x PQ में अगर PQ आप MN की तरफ, यहाँ मान लीजिए MN है, तो ये PQ इस तरफ लाइए तो MN बटे PQ बराबर x होगा, और यहाँ x जो लिए हैं इसको मान लीजिए 1, तो AN बटे BQ बराबर AM बटे BP बराबर x लिखा हुआ है, और ये भी बराबर x आया है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। तो बाई SSS ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, और ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो एंगल बराबर हो गया। यही इसमें करना है, समझ गए बात। 2 के लिए पहले वैल्यू जानना ज़रूरी है, कल भी बता दिए थे वैल्यू के बारे में। साइन कॉस टेन वैल्यू का ऐसे टेबल बनाते हैं, यहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कैसे लिखते हैं, 0/4, 1/4, ये सब तो बता दिए हैं पहले ही। ये रूट पहना देते हैं इसको, 3/4, 4/4 काट के 1, यहाँ काट के 1/2, यहाँ तो ये 0 हो गया, 0 का 0 ही लिख देते हैं, 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, यहाँ 1/√2 हो जाता है, यहाँ √3/2 हो जाता है, यहाँ 1। कॉस में जब वैल्यू लिखते हैं तो इसी को इधर से लिख देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0। इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ। और 10 का जो वैल्यू लिखते हैं ये साइन और कॉस में डिवाइड करके 0/1 0 हो जाता है, ये बटे कीजिएगा 1/√3 हो जाएगा, ये बटे कीजिएगा 1 हो जाएगा, ये 1/2, ये √3 हो जाएगा, और 1/0 जो है ये इन्फिनिटिव हो जाता है, नॉट डिफाइंड भी इसको कहते हैं। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा। एक दो चीज़ और याद रखना है, साइन का वैल्यू किसी भी डिग्री में, चाहे डिग्री आप जितना बढ़ा घटा लीजिए, -1 से +1 के बीच ही रहता है। ये -1 से छोटा नहीं होता और +1 से बड़ा नहीं होता। का जो वैल्यू है
वो भी -1 से +1 के बीच ही रहता है, केवल उल्टा है। साइन 0 का 1 होता है, साइन 0 का 0 होता है, कॉस 0 का 1 होता है। साइन 90 का 1 होता है, कॉस 90 का 0 होता है। इसका वैल्यू भी इसी के बीच होता है। केवल tan एक ऐसा है, इसका वैल्यू -∞ से +∞ तक इसके बीच होता है। मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखना है, 1 से बड़ा इसका वैल्यू साइन का हो नहीं सकता। अगर कोई लिख दे साइन थीटा बराबर 15/7, तो ये 1 से बड़ा है। 7 दूनी 14, 2.1/7 होगा। तो 1 से बड़ा वैल्यू साइन का नहीं होता है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइन और कॉस का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं होता है। तो वो चीज़ आपको समझ लेना है यहाँ। अब इस पर सवाल, एक्सरसाइज 8.2 का एक सवाल हम बता देते हैं और आप लोग अपने से बनाइए, बना के 8.2 भेज दीजिएगा। 8.2 का 5 नंबर बता देते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है, ये बराबर लिखिए 5 गुना cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, -4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का उल्टा, cos 30 का वैल्यू √3/2, तो हो जाएगा 2 और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर है। -10 45 का वैल्यू 1 होता है, इसका होल स्क्वायर। बट साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 5 गुना 1/4, 5/4 -4 गुना 4/3 यानी 16/3 और -1 अब बटे 1/4 + 3/4, इसका √3 का 3/4। ये बराबर हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए ऊपर वाला का अलग, 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 -16 चौक 64 और -12 अब बटे 1/4 और प्लस 4 का एलसीएम 1 + 3, ये हो जाएगा आपको 64 12 76 में 15 घटाइए कितना हो जाएगा 76, यानी 76 में 15 माइनस कर लीजिए, 6 में 5 के 61 -61 बटे 12 अब बटे 4/4, तो कट के 1 हो गया, -61 बटे 12, ये हुआ आंसर। कैलकुलेशन अपने से देख लीजिएगा। इसी तरह से एक्सरसाइज 8.2 बनाइए, फिर कल 8.3 बताएंगे।